बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद शफीक चैनल। जैसे कि हमने आपको पहली अपनी वीडियो में बताया कि टेंसेस क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, और हमने आपको बताया कि इनकी जो काइंड्स हैं उन काइंड्स में जो हम फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ़ेल हाल मुतलिक। इस टेंस में किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माना में पाया जाता है, तो उसको हम कह रहे होते हैं ये कौन सा हमारे पास टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड। हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगोज। तो इससे हमें साबित ये होता है कि उर्दू में जब हम इसकी पहचान करते हैं तो उसमें होता है कि फ़िक्रे के आखिर में जब हम बात करेंगे उर्दू में इसकी पहचान की, तो फ़िक्रे के उर्दू में पहचान, उर्दू में पहचान है फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। यानी कि जब हम इसकी उर्दू में पहचान देखें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जो उर्दू का फ़िक्रा होगा उसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। अब हम देखते हैं कि जुमला बनाने का तरीका क्या है, कि हम किस तरह जुमले को बना सकते हैं। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है फाइल। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फाइल। फाइल क्या है, काम करने वाला। फिर हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या है, फेल। फेल बेसिकली हमारे पास क्या है, काम, जो हम काम है, मतलब क्या काम हम कह सकते हैं, खाना पीना, ये मेरा क्या है, काम। और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उर्दू में कहते हैं मफऊल। मफऊल, और मफऊल जो होता है वो क्या बेसिकली होता है, जिस पर काम हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, मफऊल। अब हम एक मिसाल देखते हैं जिससे हमें इस चीज़ की पता चल जाएगा, वो क्या है। मैं सेब खाता हूँ। अब इस फिक्रे में मैं सेब खाता हूँ में मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सेब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खाता हूं
ये क्या मेरे पास वर्ब। तो इस एग्जांपल से पता चल गया, मैं सेब खाता हूं, आई ईट एप्पल्स, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं, आई ईट एप्पल। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या है। वर्ब फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसमें क्या करेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो फेल है, फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फेल है, जो वर्ब है, उसकी पहली जो फॉर्म है हम वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स क्या, हेल्पिंग वर्ब्स। अब बेसिकली हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स वो कौन कौन से हैं, वो हैं दो, डू, डज। अब डू कहां का इस्तेमाल होगा, आई, वी, दे, एंड जो हमारे पास होगा प्लूरल के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डू को इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम बात करते हैं डज। डज इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, और क्या होगा सिंगुलर का साथ वो क्या इस्तेमाल होगा, डज। या कोई नेम आ जाता, वाहद नेम आ जाता है, मसलन अली है, असलम है, आकिब है, तो उसके साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे, डज को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ हम बात करते हैं सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब बात करते हैं सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह बना सकते हैं, तो हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था अगर हम बात करते हैं प्लूरल की, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं सिंगुलर की, यानी कि जिस तरह हम बात करें डज में, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये है वे कि हम किस तरह कोई भी एक सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट में बना सकते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। मैं कहता हूँ मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, आई रीड द न्यूज पेपर, आई रीड द न्यूज पेपर। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, यानी कि इसकी एक एग्जांपल ले ली हमने। ठीक है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, वो अब क्या है, ही जाना, गोज टू स्कूल,
स्कूल। बिकॉज हमने ऊपर ये बात की कि जहां पर सिंगुलर आ जाएगा उसके साथ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसमें हमने क्या कर देना है, एस और ई एस का इजाफा एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी एग्जांपल हो गई। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस। जब हम बात नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या तरीकाकार है इसको बनाने का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। डू नॉट तब यूज करेंगे अगर मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, प्लूरल हो। तो हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट को प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। और फिर सब्जेक्ट अगर आ जाए हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या हम करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी ये है जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना उसको बनाने का तरीका कि अगर आप पास जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, दे या कोई प्लूरल कोई दो नेम आ जाएं, अली एंड असलम आ जाए, अली एंड आकब आ जाए, आबिद एंड असलम आ जाए, मतलब क्या है, ये क्या हो गया हमारे पास प्लूरल बन गए दो नेम। तो उसके साथ लगाएंगे हम डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सिंगुलर आ जाए मसलन ही, शी, इट एंड वाहद नेम हो, अली है, आकी वगैरह, तो उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस कर देंगे उसमें ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल एक एक देख लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। उसकी हम मिसाल ले लेते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बिकॉज हमने इसको डू नॉट इसलिए कहा कि मैं आई एक प्लूरल है, ड्यू टू दैट हमने जंप लगा दिया डू नॉट को। अगर मैं यहां पर कहता हूं वो खाना नहीं खाता है, वो क्या है, ही डज नॉट ईट द फूड। वो खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट द फूड। तो इसमें वो क्या है, सिंगुलर आ गया, ड्यू टू दैट हमने इसके साथ क्या लगा दिया, डज नॉट को। नाउ वी टॉक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब सवालिया फिक्रे। इसकी जो थर्ड काइंड है प्रेजेंट सेंटेंस की वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, सवालिया फिक्रे। जब हम बात सवालिया फिक्रे की करते हैं तो सवालिया फिक्रे में फिक्रात में डू और जो डज है वो मेरे पास जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो मेरा क्या है, जो फाइल है से, डू डज सब्जेक्ट या फाइल से पहले आएगा। मतलब ये हुआ कि जब हम सवालिया फिक्र की बात करते हैं तो उसमें जो डू और डज बनाते हुए सब्जेक्ट से पहले आएगा। सवालिया फिक्रे को उर्दू में जब देखेंगे तो उसके लास्ट पे सवालिया निशान होगा, क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा लास्ट पे, ये इसकी पहचान है। लास्ट पर ये क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा उर्दू में, तो उससे पता चलता है ये क्या है, सवालिया फिक्रे।
और वो शुरू के कहाँ से होते हैं, ये क्या से शुरू भी हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम इसकी एक मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो मैं कहता हूँ क्या वो, या क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, सवालिया निशान, डू आई गो। फिर वो कहता है क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। तो इससे हमें यह पता चल गया कि सवालिया फिक्री इसमें किस तरह बनते हैं। इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो तकमील तक पहुंचा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट सेंटेंस को और हम उसको देखेंगे कि उसमें यानी कि किस तरह उसको आगे बनाया जाता है। इसी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद शफीक और मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।